जी स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 है। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है और ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। कंपेयरिंग कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करें। आप देखेंगे आपके पास a प्लस बी इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लें। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी b प्लस 2c, इसको आप इज़ इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर लें। उसके बाद 2c प्लस d इज़ इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन 3 मार्क कर लें। और 2a माइनस डी इज़ इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 4 मार्क कर लें। अच्छा, मेथड बहुत सिंपल है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले आप सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें। पहले आप 1 लिखें, a प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। और अब जब आप सेकंड वाली को लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस बी के नीचे बी आ जाएगा। अब सी है तो अब सी को साइड पे छोड़ दें। 2c इज इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्टिंग करनी है तो आपको पता है कि चेंज ऑफ साइन हो जाता है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, a माइनस 2c इज इक्वल्स टू -5। इसको इक्वेशन, किसी इक्वेशन का नाम दे दें। ये आपके पास इक्वेशन 5 आ गई। ठीक है, एडिंग 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड करें, आपके पास क्या आ जाता है, 2c प्लस डी इज इक्वल्स टू 8। और आपके पास प्लस डी, सॉरी ये माइनस डी है, माइनस डी प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बनेगा 2a प्लस 2c इज इक्वल्स टू 8। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। अब आप ऐसे कर लें कि इस इक्वेशन में ये इस तरीके से करें कि एडिंग 5 एंड 6, 5 और 6 को आप क्या कर लें, ऐड कर लें। तो आपके पास आ जाएगा a माइनस 2c इज इक्वल्स टू -5 और 2a प्लस 2c इज इक्वल्स टू 8। ऐड करना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1a और 2a कितना हो जाता है, आपके पास 3a आ जाता है। यहाँ से 8 में से 5 भी आपके पास कितने रह जाते हैं, 3 रह जाते हैं। डिवाइडिंग बाई 3, 3 पे डिवाइड दे दें। 3a डिवाइडिंग बाई 3 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडिंग बाई 3। तो ये कैंसिल आउट होके, तो दिस फर्दर मोर इम्प्लाइज दैट a is equals to 1। Putting this value in equation 2 implies that 2 में नहीं, 1 में यूज़ करेंगे। ठीक है, 1 में यूज़ करें। 1 में यूज़ करें तो आपके पास a की जगह पे आपने 1 लिखना है, बाकी क्या प्लस b है, फिर क्या आपके पास -1 है। ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -2। b की वैल्यू भी आ गई। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग दिस वैल्यू in equation 2, 2 implies that equation 2 में यूज़ कर लें। 2 आपके पास b की वैल्यू यूज़ करनी है, -2 प्लस 2c इज इक्वल्स टू 4। और 2c, ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा। और आपके पास 2c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2c डिवाइडिंग बाई 2, 6 डिवाइडिंग बाई 2।
So this implies that C is nothing but 3. 2 1s are 2 or 2 3s are. Putting this value, लास्ट हमारे पास D रहता है, तो D के लिए हम putting this value in equation आप कर लें 3 कर लें. 3 implies that 2 into C की वैल्यू डाल दी 3 plus D is equals to 8. 2 3s are 6 plus D is equals to 8. 6 को सिर्फ ठीक करें, शिफ्ट करें तो ये पास 8 minus 6, तो D is nothing but आपके पास क्या आ जाता है 2. ठीक है, जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है. ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर लें तो हमें बता दें, फिर उस मुताबिक हम उस पर बात भी कर लेंगे और एक वीडियो भी बना लेंगे. थैंक यू ऑल. नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.2 पे मूव करेंगे जल्दी इंशाल्लाह. वो लेक्चर भी मैं अपलोड करूँगा. अस्सलाम वालेकुम.